गुरु शुक्रो शुभौ प्रोक्तौ चंद्रौ मध्यम उच्यते उदासीनो बुधः ख्यातः पापा रव्यार्की भूमिजा पूर्णेन्दुगेज्य शुक्राश्च प्रबला उत्तरोत्तरम श्रीणे द्वारका की भूपुत्रा प्रबलाश्च यथोत्तरम केंद्राधिपत्य दोषो यह शुभानाम कथितो ही शय चंद्रज्ञ गुरु शुक्राणाम प्रबलाश्चो तरोतरम। गुरु और शुक्र ये दोनों स्वभाव से शुभ है। चंद्रमा मध्यम शुभ और अशुभ दोनों। बुध उदासीन है तथा रवि शनि मंगल ये स्वभाव से क्रूर ग्रह हैं। अतः इसमें पूर्ण चंद्र बुध गुरु शुक्र ये उत्तरोत्तर बली अर्थात सबसे अधिक बली शुक्र, फिर गुरु, फिर बुध, फिर पूर्ण चंद्रमा तथा क्षीण चंद्र रवि शनि और मंगल ये उत्तरोत्तर बली अधिक क्रूर अर्थात मंगल सबसे अधिक क्रूर। इसलिए शुभ ग्रहों के केंद्राधिपत्य होने का जो दोष कहा गया है वह भी बल क्रम से ही चंद्र बुध गुरु शुक्र का उत्तरोत्तर अधिक समझना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक में सभी शुभ ग्रहों के बारे में बताया गया है। क्रूर ग्रहों के बारे में बताया गया है कि शुभ ग्रह में सबसे अधिक बली शुक्र है, फिर गुरु है, बुध है, पूर्ण चंद्रमा है। क्रूर ग्रहों के बारे में बताया गया है कि सबसे क्रूर ग्रह है मंगल, फिर शनि, फिर सूर्य, फिर क्षीण चंद्रमा। इसी क्रम में केंद्राधिपति दोष के बारे में बताया गया है कि केंद्राधिपति दोष भी इसी क्रम में लागू होता है कि शुक्र को केंद्राधिपति दोष सबसे ज़्यादा लगता है, फिर गुरु को, फिर बुध को, फिर चंद्रमा को। केंद्र कोणपति स्याताम परस्पर गृहो पगौ एकभे द्वौ स्थितौ वापि कभेऽन्तरे स्थिते पूर्ण दृष्ट्यते शितो वा अपि मिथो योग करौ तदा योगे अस्मिन् जायते भूपो विख्याते वा जनो भवेत्। अर्थात केंद्रेश और त्रिकोणेश ये दोनों यदि परस्पर स्थान में हो या दोनों मिलकर किसी एक स्थान में हो अथवा कोई एक दूसरे के स्थान में हो अथवा दोनों में परस्पर दृष्टि हो तो योग कारक होते हैं। इस योग में जिसका जन्म हो वह राजा अथवा विद्वान और सुखी होता है। केंद्रपति मीन्स 4, 7, 10 और लगन को भी केंद्र ही कहा गया है। इनमें कोई ग्रह हो और उनका त्रिकोण के साथ संबंध हो अर्थात 1, 5, 9 के साथ संबंध हो तो वो केंद्र और त्रिकोण का योग कहा गया है जो कि विशेष शुभ होता है। यह योग ग्रहों के राशि परिवर्तन से हो सकता है, जैसे कि हम देखें कि लगन भाव में सूर्य है और पंचम भाव में मंगल है तो मंगल मेष राशि के स्वामी है, प्रथम भाव की राशि के स्वामी है और सूर्य पंचम भाव की राशि के स्वामी है तो इन दोनों में परस्पर संबंध हो रहा है तो ये केंद्रेश त्रिकोणेश योग है। इसी प्रकार दूसरी तरह से हम देखें तो सूर्य और मंगल ये युति बनाकर एक ही उसमें बैठ गए हैं तो यह योग भी केंद्रेश त्रिकोणेश योग कहा जाएगा। इस प्रकार किसी भी तरीके से चाहे दृष्टि संबंध से, चाहे युति से या फिर कोई एक दूसरे के स्थान में हो तो यह योग बनता है। इसी प्रकार अगले श्लोक में है कोणे शत्वे यदेह कश्य केंद्रे शत्वम च जायते केंद्रे कोणे स्थितो व असो विशेषाध्योग कारक। यदि एक ही ग्रह केंद्रपति और त्रिकोणपति भी हो तथा केंद्र या त्रिकोण उन्हीं दोनों में से किसी एक में हो तो विशेष योग कारक होता है। जैसे इसमें हम देखें कि शनि की ये 2 राशियां हैं 10 नंबर और 11 नंबर, मकर राशि और कुंभ राशि। तो यहाँ पर शनि के त्रिकोणपति भी है और केंद्रपति भी है। हमने यही कहा कि यदि एक ही ग्रह केंद्रपति और त्रिकोणपति हो तथा केंद्र या त्रिकोण में से किसी एक में स्थित हो तो यहाँ पर शनि केंद्रपति भी है, त्रिकोणपति है और वह केंद्र में स्थित है तो यह भी एक विशेष योग कारक स्थिति है। अगला श्लोक केंद्रे सत्वेन पापा नाम या प्रोक्ता शुभ कारिता सा त्रिकोणाधिपत्य अपि न केंद्रे स्वमात्रते। पूर्व पाप ग्रहों के केंद्रेश होने में जो शुभत्व कहा गया है वह उसके त्रिकोणपति होने पर ही समझना चाहिए। केंद्रपति होने से शुभत्व नहीं होता
भाव यह है कि केंद्रेश होने से पाप ग्रह का पाप फल तत्व मात्र नष्ट होता है। अर्थात वही बात कि हमने कहा कि पाप ग्रह यदि केंद्र में बैठा हो तो वह निष्फल हो जाएगा, तो उसको सिर्फ केंद्रपति होने से उसे शुभ फल नहीं मिलेगा। उसका वह केंद्रपति यदि त्रिकोणपति भी होगा तभी उसे शुभ फल प्राप्त होगा। फिर विशेष केंद्र कोणाधिपावेव पावस्थानाधिपौ यदा तयो संबंध मात्रेण न योगम लभते नरः। केंद्रेश और त्रिकोण यदि 3, 6 आदि पाप स्थान के भी स्वामी हो तो उन दोनों को केवल परस्पर स्थान स्थिति आदि संबंध से ही योगफल नहीं होता है। अर्थात उस स्थिति में अन्य राजयोग हो तभी समझना। ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि केंद्र का संबंध यदि 3, 6, 11 के साथ हो, केंद्र का संबंध यदि 3 के साथ, 6 के साथ या 11 के साथ हो तो इस संबंध से योगफल नहीं होगा। ये योगफल तभी होगा जब कोई विशेष स्थिति उत्पन्न होगी। आगे श्लोक है, यद भावे शयतु वापि यद्यद भाव समागतौ तत्फलानि प्रबलौ प्रदिशेताम तमोग्रहो। राहु और केतु ये दोनों जिस भावेश के साथ तथा जिस भाव में रहते हैं तदनुसार ही फल देते हैं। यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निवसेताम तमोग्रहो नाथे नान्यत्रेणाढ्यो दृष्टौ व योग कारकौ। राहु और केतु केंद्र में हो और त्रिकोणपति से युक्त या दृष्ट हो, अथवा त्रिकोण में हो और केंद्रपति से युक्त या दृष्ट हो तो ये भी योग कारक होते हैं। अर्थात जैसे राहु केंद्र में हो और त्रिकोणपति से दृष्ट हो, यहाँ पर मंगल की 8वीं दृष्टि है, मंगल जो कि त्रिकोणपति है, तो यह योग कारक होगा। केतु यहाँ दशम भाव में है और यह त्रिकोणेश चंद्रमा के साथ युति संबंध में है, तो यह केतु योग कारक होगा इसमें। अर्थात राहु और केतु केंद्र में हो और त्रिकोणपति से युक्त या दृष्ट हो, या त्रिकोण में हो और केंद्रपति से युक्त और दृष्ट हो तो ये योग कारक स्थिति है।